बंधुओं, हम सब जानते हैं कि भगवान ने अति ही मनमोहक मनोहर रूप लेकर ब्रज में जन्म लिया और अपनी प्यारी प्यारी बाल लीलाओं से सभी गोपियों के मन को, ब्रजवासियों के मन को मोह लिया। जब तक भगवान ने गौ चराना नहीं सीखा था, वन में नहीं जाते थे, तब तक तो वो नित्य ही गोपियों की आंखों के आगे घूमते रहते थे। लेकिन अब जब सांवरे ने गौ चराना सीख लिया था, तो अब वो रोज वन को चले जाया करते। लेकिन अब उनके साथ बिताए हुए पल याद कर करके गोपियां व्याकुल होती रहती, पल पल उन्हीं का चिंतन करती रहती। तो फिर भगवान कैसे पीछे रह सकते थे? भगवान ने वेणु वादन किया, मानो उस वेणु की ध्वनि के द्वारा ही भगवान जाकर उन गोपियों के चित्त में समा गए और उन्हें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की कि वो अपने घर पर ही रहकर जो भी काम कर रही हैं उसे करते हुए सांवरे के वन में ही दर्शन करने लगी। और उस समय उन्होंने क्या क्या देखा, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने वेणु गीत गाया है, जो हमें भी सांवरे के बहुत बहुत प्यारे दर्शन कराता है। वेणु गीत के श्लोक बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम संस्कृत के श्लोकों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। यदि आपको संस्कृत के श्लोक सुनने हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को फॉलो करके सुन सकते हैं। यहाँ हम वेणु गीत का हिंदी छंदबद्ध अनुवाद कर रहे हैं, जो कि सुनने में अति ही मधुर है। और जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती, उन लोगों के लिए तो ये वरदान ही है। तो आइए वेणु गीत के कुछ श्लोकों का वर्णन राधिका छंदबद्ध हिंदी अनुवाद में सुनते हैं। पुन बाजी वंशी मधुर, मोहन बालन टेर, खेरो गैया ले चलो, खेलन चारण फेर। नंदलाल की मधुर वंशी फिर से बजने लगी, जिसने ग्वालपालों को उनके पास खींच लिया। कन्हैया बोले, अरे मेरे प्यारे सखाओं, गायों को घेर कर वन में चराने के लिए ले चलो। अब फिर से गोचारण और वन में क्रीड़ा करना आरंभ हो जाएगा। इधर सांवरे की बंसी बजने लगी और उधर सभी गोपियों और राधिका मुग्ध हो गईं। बंसी की धुनी सुन गोपिका बाहर आई। यमा उपजी पीर चले वन, बिहारी कन्हाई। पुनि सोई विरहा वियोग, सहेंगी आंख निकोरी। पनघट के दर्शन बतरावन, सावन छोरी। मोहन की बंसी की प्यारी प्यारी धुन को सुनकर गांव की गोपिकाएं घरों से बाहर आ गईं। भगवान के वन जाने की बात सुनकर उनके हृदय में वियोग की पीड़ा उभरने लगी। वे सोचने लगी, मनमोहन के मन में चले जाने के कारण हमारी निगूढ़ी आंखों को फिर से उनका विरह सहना पड़ेगा। सावन ऋतु में पनघट पर नंदलाल के दर्शन और उनकी बतरावन का सुअवसर समाप्त हो गया। चपल नयन तीरंसो हमरो जरा साले, नटवर रूप धरे मनमोहन वन कहाँ चाले। सुघड़ सलोने ग्वालपाल उचरन मग झूमे, पावन वन की धरा श्याम चरणन कहाँ चूमे। गोपियाँ कहने लगी, ये जो श्याम अपनी चपल नैनों के तीर चलाकर हमारे हृदय में घाव को भर देते हैं, नटवर रूप धारण करने वाले वही मनमोहन अब हमारी आंखों से ओझल होकर वन की ओर चल पड़े हैं। सुघड़ सलोने ग्वालपाल रास्ते में उछलते और कूदते हुए जा रहे हैं। अब तो वन की पवित्र धरा
श्याम सुंदर के चरणों को प्रेम से चूमती रहेगी। राह खिले उत्पल पर भरे कर गुनकारे, चाह चहाट पंछिन तरु डारी फुदकत भारे। स्वागत कर उत्साह जनु ही नाही समावे, एक निसो एक आगे उड़ी उड़ी दर्शन पावे। रास्ते में खिले हुए कमलों पर मंडराते हुए भंवरे गुणगान कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाट पड़ गई है। हरि दर्शन की प्रसन्नता में वे पेड़ों की डालों पर उत्साहपूर्वक फुदक रहे हैं, मानो वे इस रूप में सांवरे के स्वागत का उत्साह जना रहे हों जो उनके हृदय में समा नहीं पा रहा। पक्षी एक से आगे एक उड़ उड़कर परम सांवरे के दर्शन कर रहे हैं। चित्रन धरी उंगरी वंशी की छीड़ी ताना, ग्वाल धेनु भय मस्त गमन पग कठिन उठाना। मुरी मुरी देखे श्याम सखी पीछे लो आई, की कंठ सुरधार नित्य नियरे बनराई। प्यारे नंदलाल ने पंछी के छिद्रों पर उंगलियां फिराते हुए मधुर तान छेड़ दी, जिसे सुनकर ग्वाले और गाय इतने मस्त हो गए हैं कि अब उनका पग उठाकर चलना कठिन हो रहा है। श्याम सुंदर पीछे मुड़ मुड़कर दूर तक आने वाली दर्शनों की प्यासी सखियों को देख रहे हैं। वन में पहुंचकर सभी ने देखा सुंदर मोर मधुर कंठ से बोलते हुए वनराई के निकट आकर नृत्य कर रहे हैं। सुनी वंशी की तान सखी मन इच्छा जागी, हमहू रहती संग सुनती मुरली डिंग लागी। नैनन लखती बहु इसारे तिरछी चितवन, मृदु मुस्कान माधुरी सागर पावती एक कन। रसिक शेखर श्री बांके बिहारी की वंशी को मधुर तान को सुनकर सखियों के मन में यह इच्छा जागने लगी कि यदि हम भी मुरलीधर के साथ वन में रहती तो मुरली की मधुर ध्वनि समीप से सुनती। मदन मोहन के मतवाले नैनों की तिरछी चितवन को देखती और उनके भोह मटकापन तथा मृदु मुस्कान रूपी मधुर रस से भरे हुए सागर का एक कण ही प्राप्त कर लेती। मुरली की ध्वनि श्रवण कर गाया वेणु गीत, तन आंगन मन साथ में जोड़े बिहारी सो प्रीत। रसिक शेखर वंशीधर की मधुर मुरली ध्वनि को सुनकर उनके स्नेह में आकर्षित गोपियों ने वेणु गीत गाया। वे अपने घर आंगन में रहते हुए मन को श्री बांके बिहारी के साथ लगाकर सांवरे से अपनी प्रीत को जोड़ने लगी। तो अब वेणु गीत में गोपियों ने क्या क्या गाया, इसे श्रवण करने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आप तक पहुंच जाए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और घर बैठी गोपियां भी सांवरे के दर्शन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो आने तक श्री राधे।